नमस्कार, आज हम बात करेंगे जहाँ पे हम रहते हैं इस दुनिया में, हम ऐसा क्या सरल, सहज हो जाएँ कि हमें भगवान की तरफ जो है वो प्रीति हो जाए। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमने जो अनेक जन्म लिए हैं और उसमें हम भटक रहे हैं। काम, क्रोध, मोह, अहंकार आदि इन चीज़ों में अगर हम ना हों, हम अपने आप को यहाँ से हटाएँ और वो हट तभी सकता है जब हमारे नाम जप की माला चले और इससे जो है वो हमारी सफाई हो। अगर हम ये चीज़ें ना करें तो हम अपने आप को बहुत छोटा या मिस कि हम कहीं कुछ हमारा बहुत बड़ा छूट जाएगा, इस तरह की भावनाएँ आती हैं। हम इतने जन्मों से हम उसके अंदर लिप्त हैं कि उससे बाहर निकलना कोई आसान नहीं है। तो भगवान का नाम ही हमें बाहर निकाले। हमारे जो रिश्ते हैं, हमारा जो कर्म है, हम जो यहाँ पे भोग भोग रहे हैं, उसमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो हम वो कर्म करें जो ईश्वर को पसंद हो, क्योंकि ये जो दुनिया है, ये एक उनकी रची हुई माया का खेल है। तो हमें अपना जो भी कैरेक्टर हमें मिले हैं, किसी को बहन का, किसी को फादर का, मदर का, बेटी का, पत्नी का, पुत्र का, सास का, ससुर का, एक्सेट्रा। इनको जो हमने निभाना है, तो इस तरह से निभाएँ कि हम हर कार्य जो भी करें, उसके अंदर हम ईश्वर को याद करें। हम ईश्वर को प्रायः कब याद करते हैं? हम अपनी बिज़ी लाइफ़ में इतने ज़्यादा अ, बिज़ी हो गए हैं कि हमें लगता है कि मंगलवार को मंदिर चले गए, नवरात्रों में घंटी बजा दी, आरती कर ली और शनिवार को चले गए, वीरवार को भगवान के डेज़ बना रखे हैं। उसमें भी हम अपनी कम्फ़र्ट ज़ोन देखते हैं कि हमारी मीटिंग है या हमारा बिज़ी शेड्यूल है, हम जा पाएँगे कि नहीं, चलो हम किसी और को कह दें, वो हमारे बिहाफ़ पे चला जाए या कर ले। नहीं, हमारा अपना क्या है, हम अभी तक उसको महसूस नहीं कर रहे। हम और धन कमाने की चेष्टा करते हैं और सुख भोगने की चेष्टा कर रखते हैं और फिर उनको पूरा करने के लिए हमें इतनी भाग लगानी पड़ती है रोज़ की, जो हमारा असली कर्म है, भगवान का नाम जप करना, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और धीरे-धीरे हम खुद देखें कि हमारी जो लाइफ़ है, वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। जो हमारे दादा-दादी या नाना-नानी के टाइम के लोग थे, उन्होंने अपनी लाइफ़ कितनी सिम्प्लिसिटी से जी और कितनी हेल्दी वे में की। ऑल्दो अभी हमारे पास सब कुछ है, हमारी टेक्नोलॉजीज़ इतनी एडवांस हो गई हैं, हमें बस एक बटन दबाना है एंड वी गेट द प्रोडक्ट या वी गेट द सर्विस। लेकिन फिर भी हम आजकल जो हमारी स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है, हम शांत नहीं हैं अंदर से, हमारे अंदर बहुत भाग रहती है, हाय-हाय रहती है। इसके पीछे है कि हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जो अपने आप को उलझा रहे हैं और उनको प्राप्त करने के लिए जो हम रोज़ भाग रहे हैं, तो जो हमारा असली काम है, असली जो हमारा कर्तव्य है मनुष्य जन्म का, ये जन्म मेरा लास्ट हो, बस भगवान मुझे अब मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हम इतने नाम जप करें, हम उनको इतना याद करें अपने हर कार्य में, हम अपने हर कर्म करने के बाद उनकी चरणों में उनको समर्पित करें। ऐसा कर्म करें कि वो भगवान का प्रिय हो। ऐसा नहीं कि उससे भगवान जो है नाराज़ हो जाएँ। चाहे हमें किसी से बात करनी हो, चाहे हमें किसी से डील करना हो, हमें अपना एग्ज़ाम देना हो या घर गृहस्थी, बिज़नेस जो भी हमारा प्रोफ़ेशन है उसको सँभालना हो। हम ऐसे सोचें कि ये जो हमारा कार्य है, इससे मेरा ईश्वर जो है वो ज़रूर प्रसन्न होगा अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ। इसकी तरफ ध्यान लगाएँ, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पे आप बैठकर यज्ञ और व्रत और ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। सिर्फ़ एक ही चीज़ है जो हमें इस कलयुग से पार लगाएगी और वो है भगवान का नाम।
जितना ज़्यादा उसको जपें, उठते, बैठते, खाते-पीते, कोई भी आप काम कर रहे हो, उसको बस पकड़ लीजिए क्योंकि वही हमारा सहारा है, जो हमें उनके दर पर लेके जाएगा और वो इतने कृपालु, इतने दयालु हैं, ज़रूर हमारी इस प्रेयर को सुनेंगे, आंसर करेंगे, हमारे अंदर आत्मबल आएगा। ये करना भगवान ने है, हमें बस अपना सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर देना है कि देखो भगवान की मर्ज़ी के बिना भगवान का कोई नाम जप भी नहीं जप सकता। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस तरफ उनका रुझान नहीं है। तो मेरी कोई बात या मेरा कोई शब्द किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। आपको मेरी ऑडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।